सबसे पहले मैं दावत दूंगा फवाद खान साहब को, बहुत सारी तालियां। माहिरा खान प्लीज स्टेज पे आइए। क्या माहिरा? शुक्रिया। माहिरा, पूरी दुनिया फवाद को देखने के लिए तरसती है और आप फिल्म में उन्हें नहीं देख पा रही है, क्या बदनसीबी है। ये मेरी लाइन है जो आपने चुराई है। मैं तो आपको पता है बहुत चीजें जोड़ता हूँ, आप ये मेरी पहले लाइन अपना वॉलेट भी चेक कर लें। ये मेरी ही लाइन है जहाँ मैंने कहा था कि आई एम प्लेइंग अ ब्लाइंड गर्ल, विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल, लेकिन उसकी बदनसीबी ये है कि जिससे उसको प्यार करती है वो फवाद खान है। तो वो देख नहीं सकती। बट आई थिंक ये अच्छी बात है ना कि आई थिंक मैं और नीलोफर एक चीज़ फवाद के बारे में सोचते हैं एक साथ, कि हम सुपरफिशियली तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं फवाद को, इनके अंदर का जो इंसान है वो हमने दोनों को पता था कि अच्छा है। क्या बात, ऐसे ही नहीं, अच्छी दोस्ती होती है तो फिर केमिस्ट्री नजर आती है। ये थोड़ी कहा मैंने कि दोस्ती है। भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बस आप लोग ही समझे। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। मजाक मजाक कर रही हूँ, ऑफ कोर्स दोस्ती है। फवाद खान हमारे बीच मौजूद हैं। एक तो आपने इतना बड़ा स्विच किया है कैरेक्टर्स का, एज एक्टर तो आप उसको बेहतर समझते होंगे, लेकिन एज प्रोड्यूसर आप फिल्म में काम कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये तो नहीं हुआ कि यार ये जो सीन था जिसमें हम वो गाड़ियां चला रहे हैं, तो 2 टोकन हो गए, बेटा आप जल्दी शूट कर लो इसको? होता है ऐसे ही है। वैसे मुझे लगता है कि एक बड़ा खतरनाक सा इत्तेफाक होता है जब आप फिल्म के प्रोड्यूसर भी होते हैं और आप उसमें एक्टर भी होते हैं, लेकिन जब आपके पास इतनी काबिल और लाइक फाइक टीम हो और वो अपना काम भरपूर अंदाज से जानते हो, तो फिर आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब हम अमार साहब, जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास इनिशली जब हम बैठे इसके ऊपर, हमने बातचीत की, इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई, लेकिन जब शूट करने की बारी आई तो कोविड आ गया। एंड विद इन द फर्स्ट 20 days ऑफ द शूट हमने डिसाइड किया कि बजाय इसके कि हम कोई कैजुअलिटी रिस्क करें तो हम शूट बंद कर देते हैं। तो कोविड तो हमारे सर पे मंडलाता रहा। अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत से लोगों के यहाँ भी अगर खुदा ना करे कोई ट्रेजेडी हुई, आई फील I mourn their loss as well. लेकिन करते कराते पहिए को फिर चलाने में इतना वक्त लग गया, 2-3 साल बाद हमने फिर इसको रिज्यूम किया। करते कराते पहिए को फिर चलाने में इतना वक्त लग गया, 2-3 साल बाद हमने फिर इसको रिज्यूम किया। और फिर माहिरा को आपको पता है वो बहुत काम करती हैं, द बिगेस्ट स्टार, तो वो कभी अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी वजह से हमें लग गए लगभग कोई 5 साल। लेकिन कहानी बड़ी प्यारी सी और छोटी सी और सिंपल सी है। तो इट वाज आइंदा माहिरा एज अ प्रोड्यूसर की जाए। माहिरा शॉर्ट फिल्म के लिए मौजू है। मैं अभी जब हम पीछे जाएंगे तो मैं इनको बताऊंगी कि मैंने फवाद का तो सुना है कि इनकी डेट्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, एग्जैक्ट है ना, लेकिन आपकी उससे भी मुश्किल से मिलती है कि फवाद ही कह रहे हैं। आई विश इस वक्त फवाद ये कह देते। क्या कह रहा था? नहीं, इन्होंने बहुत साथ निभाया। सच कह रहे थे। मैं मजाक कर रहा था। आई थिंक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज आप सब देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ ना होते, ये माइक मेरे हाथ में ना होता, तो मैं तभी ये बात करता कि इन लोगों की और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी मेहनत के बगैर हम ये ना कर पाते। They have given their heart and soul, blood, sweat and tears, despite managing whatever chaos we had to manage in the middle. They came back, they gave it their all, and will forever be indebted to them for that. I'm grateful for this team. चंद अल्फाज जो तुम्हारी याद में लिखे, उन्हीं में खोकर रह गया मैं, ढूंढने निकला अपने आप को, तो तुम्हारे ही दर पर हम पहुंचा। और मैं सोचती रही कि भला मोहब्बत भी कोई लिख सकता है,
तो तुमने मुझे वो अल्फाज महसूस करा दिए जो मैं पढ़ भी ना सकी। ये खत्म हो जाए तो हम कुछ आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग तशरीफ रखें ताकि हम इस नाइट को और म्यूजिकल बना सकें। सबसे पहले आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप कुछ लोग शहर से बाहर से आए हैं, कुछ लोग शहर से ही आए हैं, लाहौर में ही रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग अस एंड सपोर्टिंग अस इन आवर एल्बम लॉन्च। थैंक यू सो मच बेबी।